एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरल ड्रॉ के ड्राइंग टूल्स कौन-कौन से हैं और उनकी डिटेल प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरल ड्रॉ ड्राइंग टूल्स। आज की क्लास में हम देखेंगे ड्राइंग टूल्स में और आगे हमारे पास क्या-क्या अवेलेबल है। तो जो हमने लास्ट क्लास में देखा था पॉलीगॉन स्टार एंड कॉम्प्लेक्स स्टार और उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया था। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर में जो भी हम लाइन एंड कॉलम यहाँ पे सेट करेंगे, ड्रॉ करने पर एक चेक्स का ये पूरा सेट आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ लाइन है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो 5 और 4 हमने दिया है वो। इसको हम अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने पर ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हमें कोई चेक्स वाला पैटर्न बनाना हो तो वो हम इस तरह से अल्टरनेट यूज करते हुए, कलर को फिल करते हुए बना सकते हैं। बाकी में जैसे कलर देखना है, दूसरा कलर देना है, इसको वापस ग्रुप करके इधर उधर मूव कर सकते हैं, रीसाइजिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई चेक का बैकग्राउंड बनाना हो तो वहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफ टूल का। नेक्स्ट है स्पाइरल टूल। तो स्पाइरल में जो स्पाइरल यहाँ डिफाइन कर दोगे वही स्पाइरल यहाँ पे ड्रॉ होगा ड्रॉ करने पर। आउटलाइन की विड्थ वही एज यूजुअल जैसा सेम यहाँ पे चल रहा है, ये चलता रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि इनके दोनों नोड्स ओपन है, ठीक है। और प्लस आउटलाइन की विड्थ ज्यादा है तो एरोज भी ज्यादा बड़ी साइज के आएंगे, छोटे कर देंगे तो एरोज भी छोटा आएंगे। तो ये स्पाइरल टूल का रोल है। स्पाइरल का ये मैक्सिमम है। अगर हम मिनिमम बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप कम कर देगा, नहीं। अब मिनिमम के लिए पहले हमें चेंज करना होगा कि भाई नंबर ऑफ स्पाइरल 1 चाहिए, उसके बाद में ड्रॉ करेंगे तब ये 1 स्पाइरल आएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक जो है ग्रिल की डिजाइन का जो है पैटर्न सेट कर सकते हैं कि भाई आउटलाइन का विड्थ मैंने लिया 2, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर किया, चेंज किया और थोड़ा सा क्लिक करके रोटेट करेंगे। प्लस बटन, जो न्यूमेरिक की पर जो प्लस बटन है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना इसी जगह पे है। जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ प्लस बटन को, हल्का सा फ्लिकरिंग होकर रह जाता है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब डुप्लीकेट हो गया है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अपोजिट कॉर्नर से हम ऐसे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट कुछ इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। अगेन मुझे करना है इन दोनों को, तो विंडो बना के दोनों सेलेक्ट करेंगे। प्लस बटन क्लिक करने के बाद में कंट्रोल बटन से हम इसको अप एंड डाउन, नीचे की तरफ कितना लेना है या ऊपर की तरफ कितना लेना है, वैसा हम इसको फ्लिप कर देंगे तो ये कुछ इस तरह शेप बनेगा। अगेन हम इसको पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, कंट्रोल एंटर कर, कंट्रोल के साथ में हम इसको, कंट्रोल और ऑल्ट के साथ में हम इसको से डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये एक स्पाइरल का रोल है। अगर हमने यहाँ से 2 स्पाइरल लिए और फिर हमने ड्रॉ किया शिफ्ट के साथ या कंट्रोल की के साथ में, तो प्रोपोर्शनली ड्रॉ करेगा। पॉइंट साइज हम यहाँ से लाइन की बढ़ा सकते हैं। अब जो है ये 2 स्पाइरल रोटेट किया मैंने इसको वर्टिकली कुछ इस तरह से। अब जो है इसको मैं प्लस करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट, हॉरिजॉन्टली मिरर, वर्टिकली प्लस करने के बाद में ये वर्टिकल मिरर। ऐसे हम पूरा एक सेट बना सकते हैं, पूरा पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ये इसका रोल है स्पाइरल। व्हील का डिजाइन बनाना हो तो हम इसको स्पाइरल को ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, रेडीमेड शेप्स है। इन शेप्स को आप अपनी ड्राइंग में, डिजाइन में कहीं पे यूज करना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने बेसिक शेप लिया। बेसिक शेप की प्रॉपर्टी यहाँ पर बताएगा परफेक्ट शेप्स, इसमें नंबर ऑफ इसके जो है शेप्स यहाँ पे होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये ड्रैग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह से टेपर्ड एंगल में बन जाएगा, ये पर्सपेक्टिव एंगल में बनेगा। यहाँ से अगर हम ये शेप लेते हैं, ऐसा वेज पॉइंट लिया, प्लस साइन लिया, इस प्लस साइन में एक रेड पॉइंट बना हुआ आ रहा है। सिलेंडर लेंगे, बॉक्स का लेंगे, चैम्फर्ड बॉक्स ऑप्शन है, पेज फ्लिपिंग का एक आइकन बना हुआ इस तरह से, पेज का फोल्डिंग का। ये वाला रेड पॉइंट है इसके शेप को चेंज करने के लिए। जिस ऑब्जेक्ट में रेड पॉइंट नहीं है इट मीन्स वो वैसा ही रहेगा, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। हम उसको बेसिक शेप की प्रॉपर्टी से बाहर लाके कर्व की प्रॉपर्टी में लाने के बाद चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें नहीं है तो इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से क्रैकिंग इफेक्ट दिखाना हो ये ले लेंगे, ड्रॉप का इफेक्ट दिखाना हो, चैम्फर्ड बॉक्स का पैनल बना के दिखाना हो। अब जब हम रेड पॉइंट पर आते हैं तो ये क्या करता है, इसके स्कैल्प को छोटा बड़ा करता है।
यहाँ से पेज पे आते हैं तो पेज की जो फोल्डिंग का जो कर्लिंग का जो है वो इफेक्ट को ज्यादा और कम करता है। इसके अंदर जब आते हैं रेड पॉइंट को जब अंदर की तरफ लेते हैं तो ये चैम्फर्ड बॉक्स थोड़ा और प्लस साइन पाते हैं तो प्लस के जो विड्थ है अंदर और बाहर की ये हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। सिलेंडर में है तो सिलेंडर का जो हाइट और विड्थ है इस तरह से इसका चेंज कर सकते हैं। ये जैसे इमोजी बना हुआ है इसको हम सैड इमोजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रेड पॉइंट का है, जिसमें रेड पॉइंट है उसमें, और जैसे इसके अंदर है तो इसको हम थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो डोनट शेप है, इसका डोनट का जो सेकंड जो रेडियस है वो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। स्टॉप साइन का जो है विड्थ जो है इसकी आउटलाइन की घटा बढ़ा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो कलर फिल करना हो तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे कलर पैलेट में जाकर के, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और कलर को हम वहाँ पे कलर पैलेट पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में वो कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर फिल करने की प्रॉपर्टी है। राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आउटलाइन का कलर चेंज होगा। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ व्हाइट पे तो ये देखिए आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। ब्लैक पे करूंगा ब्लैक होगा, रेड करूंगा रेड तो होगा। राइट क्लिक करना है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, जैसे सेलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक करेंगे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे रेड कलर की आउटलाइन आ जाएगी। और बाकी रही बात आउटलाइन की विड्थ की, तो आउटलाइन का विड्थ हम यहाँ से ये जो निप का पॉइंट दे रखा है यहाँ से हम इसकी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ पे इसकी आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी हो तो हम यहाँ से इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये इनके बेसिक्स। अब और भी हैं एरो शेप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एरो शेप्स बने हुए हैं। आप यहाँ से एरोस ड्राइंग के अंदर यूज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो ये एरोस डायरेक्शन के एरोस, इंडिकेशन के एरोस, कई तरह के एरोस दे रखे हैं। 4 साइडेड एरोस भी दे रखा है, ये 4 साइडेड एरो। इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो जिसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, एक तो एरो का जो हेड है उसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा एरो हेड के नीचे जो टेल है उस टेल की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, और अंदर जो स्क्वायर आ रहा है उस स्क्वायर की विड्थ को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 एरो का ये मतलब होता है। तो किसी में 2 आएंगे, किसी में 3 आएंगे, किसी में 1 आएगा, और जिसमें बिल्कुल नहीं आ रहा उसमें जैसा है हम वैसा ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एरो शेप्स मिलेंगे, कुछ फ्लो चार्ट के आइटम्स के जो है वो मिलेंगे। भी इस तरह से रिबन बनाना है और फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें जैसे इस तरह से फ्लो फोल्डर्स का ये मैकेनिज्म बताना है कि डिजाइन हमारे को पेज बाय पेज दिखाना है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बैनर शेप में आते हैं। बैनर शेप जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5-6 तरह के बैनर आ रहे हैं। इस तरह से रिबन बैनर है, ये वाला बैनर है, टॉप और बॉटम। अगर हम ये लेते हैं फ्लाई आउट, इस तरह से फ्लाई आउट बैनर है। धमाका सेल जो लिखा हुआ होता है इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में, तो इससे कहते हैं क्रैकिंग इफेक्ट, क्रैकिंग इफेक्ट, ब्लास्टिंग इफेक्ट, क्रैकिंग इफेक्ट। ये ड्रॉ किया, इसके ऊपर लिख दिया सेल, बम्पर, ड्रॉ, फ्री, ऐसा कुछ बनाना हो तो यहाँ से हम ये लेकर के बना सकते हैं। और इस पर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये लिखा बनाया, इसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ सेल, तो मैं टेक्स्ट टूल लूंगा, क्लिक करूंगा बाहर कोई भी आर्टिस्टिक मोड में और यहाँ पे लिख दूंगा सेल, टाइप कर दूंगा ऐसे और एक्सक्लेमेशन मार्क और लगा देते हैं। इसको बड़ा करेंगे कॉर्नर से, ग्रिप से, येलो कलर, ब्लैक कलर, जो कलर लेकर के लेना चाहें। फॉन्ट चेंज करना चाहें, टेक्स्ट टूल लिया हमने, ड्रॉ करने के बाद में हमने ये लिया फॉन्ट, इसको मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस टेक्स्ट के चारों तरफ अगर आउटलाइन शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। आउटलाइन व्हाइट कलर की चाहिए मुझे, जो जो सेल लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ व्हाइट कलर की आउटलाइन आ जाएगी 3 पॉइंट की, और कलर मैंने लिया व्हाइट, ओके किया, स्केल एंड बिहाइंड कर देता हूँ। ये देखिए चारों तरफ इसके व्हाइट आउटलाइन आ गई। तो रेड कलर के पीछे अगर हमें ये व्हाइट आउटलाइन में साथ में रिवर्स साइड में शो कराना हो तो हम यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, 6 पॉइंट करना हो तो 6 पॉइंट कर देंगे, 10 पॉइंट करना हो तो 10 पॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से स्केल का जो ऑप्शन है ऐसा हम बना सकते हैं ट्रैकिंग इफेक्ट। तो ये टेक्स्ट टूल का रोल है कि हम टेक्स्ट आर्टिस्टिक कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट का जो है टाइपिंग का फीचर आ जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम। हम यहाँ से जो टेक्स्ट का जो वर्ड प्रोसेसिंग का जो फीचर वो सारा यहाँ पे इस टेक्स्ट टूल से यूज कर सकते हैं। तो ये होता है कि ड्राइंग करने के बाद में टेक्स्ट को यूज करना। ठीक है, तो ड्राइंग टूल की ऑलमोस्ट सारी हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज देख ली है, कॉमन प्रॉपर्टीज देख ली है। टेक्स्ट की कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ तक तो है, इसके बाद में टेक्स्ट का ये प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया है। तो ये अब आपको करने हैं, ड्राइंग टूल कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम अगले टूल्स पर चलेंगे और जो शॉर्टकट्स है कमांड उस पर चलेंगे।